किस तरीके के कार्य किए हैं जो सबको स्तब्ध कर देते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अजय कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि श्री अजय कुमार जी आएं और अपनी बात रखें। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी अध्यापक साथीगण, प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम चौधरी साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मेरे साथियों ने उनके विषय में बहुत सारी बातें बताई। मैं भी संक्षेप में उनके जीवन से संबंधित एक दो घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। समय अंग्रेजों का है। बड़ौद में अंग्रेजों को परेशान करने के लिए बाबा शामल और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह दोनों पक्के मित्र थे। इन्होंने निश्चय किया कि हमें अंग्रेजों को परेशान करना है, दिल्ली से भगाना है। अंग्रेज परेशान हो गए। धोखे से बाबा शामल को मार दिया गया और फिर राजा नाहर सिंह से संधि प्रस्ताव किया और ये कहा कि आप अपने 5 साथियों को लेकर दिल्ली में आ जाओ। जैसे ही राजा नाहर सिंह 5 साथियों के साथ दिल्ली में आया, अंग्रेजों ने उनको धोखे से अरेस्ट किया और फांसी दे दी। इसके पश्चात अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ की जनता पर बहुत अधिक अत्याचार करने आरंभ कर दिए। उन अत्याचारों से बचने के लिए चौधरी साहब का परिवार, उनके पूर्वज, अन्य और बहुत सारे लोग बल्लभगढ़ को छोड़कर चल दिए। उनमें से ही एक परिवार चौधरी साहब का था जो हापुड़ तहसील में नूरपुर नामक गांव में आकर के रुक गया। नूरपुर का एक प्रतिष्ठित किसान परिवार, क्योंकि चौधरी साहब के पूर्वज बड़े खुददार थे, उनसे 5 बीघा भूमि ठेके पर ले ली और उसी खेत के एक किनारे पर छप्पर डाल लिया, जिसको हम नूरपुर की मडैया के नाम से जानते हैं। उसी छप्पर के अंदर चौधरी साहब का जन्म हुआ था। जिस बालक ने खेत में पड़े हुए छप्पर के अंदर जन्म लिया हो, वो भला किसानों के दुख दर्द को क्यों नहीं जानेगा। आज हम वैसे ही चौधरी साहब को किसानों का मसीहा नहीं कहते हैं। वो बिल्कुल जमीन से उठे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने वहां से कुछ समय के पश्चात, जैसा बताया, जाने खुर्द के पास भूपगढ़ी गांव है, वो परिवार बाद में वहां पहुंचा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में आरंभ की। उच्च शिक्षा के लिए मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर आगरा से वकालत की शिक्षा प्राप्त की। वे हमारे देश के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए किसी भी व्यवसायी से कोई चंदा मंजूर नहीं किया। एक घटना है कि शराब व्यवसायी ने उनकी पार्टी फंड में 9 लाख रुपए चंदा दिया और उसके बदले टिकट की मांग की। लेकिन वहां पर टिकट का एक व्यक्ति और दावेदार था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। वो चौधरी साहब के पास पहुंचा और डरता हुआ बोला कि जी मेरा तो नाम लिस्ट से काट दिया गया है, कि कोई बात नहीं, आप क्षेत्र में जाओ, काम करो, आपको पता चल जाएगा आपका टिकट है कि नहीं है। कि जी पता कैसे चले, अध्यक्ष जी ने तो 9 लाख रुपए ले लिए, मेरा नाम काट दिया। कि 9 लाख किससे लिए? कि एक शराब व्यवसायी है। अध्यक्ष जी को बुलाया गया। अध्यक्ष जी ने कहा जी मजबूरी है, क्या करते हम, पार्टी चलानी है, पैसा नहीं है। तो चौधरी साहब ने कठोर शब्दों में कहा मजबूरी आपकी होगी, पार्टी की नहीं। उसके 9 लाख रुपए वापस कीजिए। तुरंत शराब व्यवसायी के 9 लाख रुपए वापस किए गए और जो वास्तव में टिकट का हकदार था, चौधरी साहब ने वहीं उनको टिकट दे दिया गया। ये था चौधरी साहब का व्यक्तित्व। एक नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं चौधरी साहब से जुड़ी हुई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की एक घटना है। जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ,
जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने रूस देश की यात्रा की और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को देखा और निश्चय किया कि भारत जाकर मैं भी ये नियम अपने देश में लागू करूँगा। लेकिन जब उसने सदन में ये प्रस्ताव रखा तो इसका केवल विरोध चौधरी साहब ने किया था। पूरी सदन में किसी में हिम्मत नहीं थी जो प्रधानमंत्री के सामने इस बात को कह सके। उन्होंने खड़े होकर के 2 घंटे स्पीच दी थी और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था। उस समय उन्होंने बिल्कुल ये सिस्टम खत्म कर दिया और जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सिस्टम को अपने वही कैबिनेट में फाड़ करके फेंक दिया था। ये थे चौधरी साहब के व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है। इसलिए उन्होंने सदन में ये भी नारा दिया था, यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं तो खेत और खलियान से होकर देश की उन्नति का रास्ता निकलता है। ये नारा भी उनके द्वारा दिया गया था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम स्वीकार करता हूँ। जय हिंद।